कैसे हो साथियों। डेफिनेट इंटीग्रल हम चला रहे थे और उसमें आज ख़त्म करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को और आगे देखेंगे क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए आप है डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज का क्वेश्चन पहला क्या। देखिए पहला क्वेश्चन आप पे है कि प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि 0 से पाई x साइन क्यूब x dx आपका आना चाहिए 2π/3। इसको आपको प्रूफ करना है। ट्राई करिए। x साइन क्यूब x dx आपका 2π/3 के बराबर आना चाहिए। इसको करिए प्रूफ। देखिए करेंगे कुछ नहीं, जो चीज़ दे रखी है उसे i मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो i आपकी हो जाएगी 0 से पाई x साइन क्यूब x और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a f(x) dx, तो वो हो जाता है fa-x dx। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, देखो x की जगह क्या आएगा पाई प्लस 0 माइनस एक्स, पाई प्लस 0 तो पाई हो गया, तो आप पे आएगा पाई माइनस एक्स। यहाँ पे आप पे आ गया पाई माइनस एक्स और यहाँ पे है साइन क्यूब और x की जगह आ गया पाई माइनस एक्स और यहाँ पे रहा dx। अब आप देखो ध्यान से कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो i की वैल्यू आएगी यहाँ से 0 से पाई, आगे वाला पाई माइनस एक्स ऐसी है, साइन क्यूब ऐसी रहेगा, साइन क्यूब ऑफ पाई माइनस एक्स साइन क्यूब ऑफ एक्स ही होगा और यहाँ पे dx लग जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए मैंने इसे साइन थीटा ही लिख दिया। ठीक है भाई। इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, पहले और दूसरे को ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ i है, यहाँ पे भी i है, कुल मिला के 2i आएगा। लिमिट सेम है 0 से पाई। ठीक है जी। और आप ये देखिए यहाँ पे क्या है x साइन क्यूब x है। ठीक है, और वहाँ से क्या आएगा पाई माइनस एक्स ऑफ साइन क्यूब x ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे dx। खोलेंगे इसे तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये खुलेगा, ये होगा x साइन क्यूब x, ये खोलेंगे पाई इंटू साइन क्यूब x, पाई इंटू साइन क्यूब x और ये आएगा माइनस एक्स ऑफ साइन क्यूब x और यहाँ चलेगा आपका dx। ठीक है, मल्टीप्लाई खोल दिया हमने, ये मल्टीप्लाई हो गए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आप पे बचेगा 2i कितने के बराबर, ध्यान से देखो 0 से पाई, आप पे क्या है पाई साइन क्यूब x है, पाई साइन क्यूब x और यहाँ पे है dx। भाई पाई का अंदर कुछ काम नहीं है, पाई को बाहर निकाल लेना आप पे बचेगा 0 से पाई साइन क्यूब x और यहाँ पे कितना dx। बट साइन क्यूब x अच्छा नहीं लग रहा, इसे दो पार्ट में तोड़ दो। किस किस में? साइन x इंटू साइन स्क्वायर x, इसमें हमने तोड़ दिया इसे। ठीक है, एंड देन उसके बाद साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दो, तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2i यहाँ चल ही रहा है बराबर पाई के, फिर इंटीग्रेशन साइन x ऐसी लिमिट चल रही है 0 से पाई और ये जो साइन स्क्वायर x है इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दिया और यहाँ पे dx लिख दिया। बस अब सब्स्टिट्यूशन लगाना है। कॉस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, वही मिलेगा, तो पुट कॉस x को कितना लेंगे t लेंगे, कॉस x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x का हो जाएगा dx, t का हो जाएगा dt। नई लिमिट्स भी देख लेते हैं। x की जगह 0 डालो, यहाँ पे x की जगह 0 डालो तो cos 0 कितना 1, तो t की लोअर लिमिट है 1 से कहाँ तक, x की जगह पाई डालो तो 1 से -1 तक है, क्योंकि cos 180 कितना होता है -1 होता है, तो इसलिए वहाँ तक जाएगी। तो 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट लगेगी 0 से पाई की जगह 1 से -1, साइन x dx, साइन x dx बनेगा माइनस ऑफ dt, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस बाहर रहा, dt ये रहा, तो साइन x dx हट गया। अब अंदर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है t का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस डी स्क्वायर dt। बट मैं चाहूँगा नेक्स्ट स्टेप में आप इस माइनस का यूज़ करके लिमिट चेंज कर लो, ऊपर +1 और नीचे -1 कर दो, ये तो होता ही है। देन इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखिए तो इंटीग्रेशन क्या आता है, आप पे है 2i बराबर पाई, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिमिट लगाएंगे -1 से
प्लस 1। पहले 1 इंटू डी टी का टी आ गया, फिर माइनस टी स्क्वायर डी टी का आ गया टी क्यूब बाई 3, ठीक है। 1 इंटू डी टी का टी स्क्वायर डी टी का टी क्यूब बाई 3, बीच का माइनस चल ही रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे पाई, ध्यान से देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, टी की जगह 1, इस टी की जगह भी 1, तो 1 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब माइनस 1 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा -1, फिर माइनस ऑफ -1 का क्यूब बाई कितना 3, एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम आगे चलें तो 2y इज इक्वल टू पाई, देखिए पहले से क्या आया 1 है, तो 1 माइनस 1/3 2/3 आ जाएगा, माइनस ऑफ इसका देखेंगे ये -1 है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा अंदर से, और बाहर भी एक माइनस चल रहा है तो कुल मिला के प्लस बनेगा, ठीक है। -1 की ऑड पावर कितना होगा, -1 ही होगा, -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा, और अपॉन में चल रहा है 3, ये आप पे आ गया, तो ये बराबर आ गया पाई, और यह है 2/3, और -3 + 1 कितना, -3 + 1, -3 + 1 -2/3, और बाहर भी माइनस है तो ये +2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो 2 से ये 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो आप पे आई की वैल्यू आएगी पाई 1/3 + 1/3, 1/3 1/3 होगा 2/3, और साथ में पाई चल रहा है तो यह आ जाएगा 2π/3 के बराबर। इतना आपको याद रखना है, कितने के बराबर आ जाएगा, 2π/3 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है, इसकी तार उलझती रहती है, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इवैल्यूएट करना है इसको, इंटीग्रेशन 0 से 1 cot इनवर्स ऑफ 1 - x + x², और यहाँ पे चलेगा dx, ठीक है। यहाँ पे चीज़ है, देखो कॉट इन्वर्स से हम फैमिलियर नहीं है तो हम इसे tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्वेश्चन यही है 1 - x + x², हाँ। तो हम इससे फैमिलियर नहीं है तो हम इसे tan इन्वर्स में चेंज करेंगे। आपको पता है अगर कॉट इन्वर्स थीटा है तो इन्वर्टिबल फंक्शन हमेशा ऊपर ही रहते हैं इन्वर्स वाले, बट एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉट इन्वर्स थीटा होता है tan इन्वर्स ऑफ 1/θ, तो इसलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। ये जो आपका आई है, लिमिट तो वही रही 0 से 1, कॉट इन्वर्स अगर tan इन्वर्स बनेगा तो एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आएगा 1 - x + x², और यहाँ चलेगा आपका dx। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसे, ठीक है भैया। इसके बाद आगे क्या चलाएंगे, जब ये आ जाएगा तो अब इसमें वही करते हैं जो हमें आता ही है, ठीक है। नहीं लॉग के जैसे नहीं होगा, इसमें हमें करना ही पड़ेगा। तो अगर tan इनवर्स a + tan इनवर्स b लगा दें तब भी बात बन जाएगी। हाँ, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान के दोबारा लगा देते हैं वही, या tan इनवर्स a/b भी कुछ नहीं होता, तो क्या करें यहाँ पे 1/1 - x + x² है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 1 - 1 - x करूँ और 1 - x का होल स्क्वायर करूँ तब भी बात नहीं बनेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे। क्या कर सकते हैं बच्चों, सोचो सोचो सोचो। 0 से 1 है, tan इनवर्स है 1/1 - x + x² है, तो tan इनवर्स में अगर हम यहाँ लिमिट भी लगा दें, लिमिट लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कैसे होगा, सोचो सोचो सोचो, बताओ, सोच लिया, क्या करोगे, बताओ जल्दी, कैसे अलग करेंगे इसे। अबे यार ये तो ख़तरनाक हो गया। देखो ये है 0 से 1, फिर क्या है tan इनवर्स है, ठीक है, फिर क्या है ऊपर है 1, ठीक है, और नीचे देखिए कुछ बना सकते हैं हम, क्या, ध्यान से देखो ये 1 है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, x है, ठीक है। मैंने इन दोनों से x कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो क्या होगा, x कॉमन लिया, माइनस भी ले लिया है कॉमन, तो ये वाला x किसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा, और x² से x कॉमन आ जाएगा। दोबारा करके देख लो, -x × 1 कितना होगा, -x होगा, -x + x कितना होगा, प्लस का x² होगा। अच्छा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये होना चाहिए,
है ना, तब बात बनेगी। देखो बनेगी नहीं बनेगी देखो बनेगी नहीं बनेगी। -x/1 कितना होगा, -x होगा प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे तो ये कुछ फॉर्म लग रही है tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab। तो मेरे पास a ये रहा, b ये रहा, मैं कुछ ऐसे ही बनाना चाहूँगा। क्या मैं ऊपर ऐसे कर सकता हूँ x - 1 - x, ऐसे कर सकते हैं? नहीं सर, फिर कटेगा नहीं, तो 1 - x कर लेते हैं। क्या बोलते हो, ऐसे लिख सकते हैं 1 - x प्लस x। हाँ सर ये लिख सकते हो, क्योंकि इससे बन जाएगा 1 - x प्लस x से x कटेगा, ऊपर वाला 1 जो था वही मिलेगा, और नीचे हमने मॉडिफाई करके लिख लिया। देखो ना खुद, -x से प्लस x कैंसिल होगा, दोनों गायब हो जाएंगे, ऊपर वाला 1 ऐसे ही रहेगा और नीचे हमने मॉडिफाई करके लिख दिया। सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ इसे ऐसे, tan इनवर्स a + b। इसे पहले लिख लो, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो x, ठीक है, फिर प्लस 1 - x ऐसे लिख लो, तब भी तो x से -x कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आएगा, जो 1 ऊपर है, और नीचे कुछ ही नहीं करा, बस हमने -x कॉमन ले लिया। पर ये कुछ बना tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab, tan इनवर्स a + b 1 - ab। हाँ ये बन गया। ये तो फार्मूला होता है सर, tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। मैंने भी बोला ठीक है, करके लिख ले। तो 0 से 1 ये हो गया tan इनवर्स a कितना है, x है, प्लस tan इनवर्स b कितना है, 1 - x है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, dx चल रहा है। ध्यान से देखो, हो सकता है क्या ऐसा, अगर आप खोल के देखो तो यही तो आएगा। देखो tan इनवर्स x प्लस 1 - x अपॉन 1 - x इंटू 1 - x। हाँ तो बन सकता है, तो हमने ऐसा कर दिया इसे। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के फिर फ़ायदा नहीं है, यही चलाते हैं। तो i की वैल्यू कितनी है आपकी, है 0 से 1 कितनी, tan इनवर्स x। बस यही होता है इंटीग्रेशन में, जैसे ना अगर ये घपला पता नहीं चलता तो आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाता और बाकी क्वेश्चन में भी उसका असर पड़ता। तो tan इनवर्स 1 - x हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लग गया dx। इसे मान लेते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसे गोली मारो, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब यही मॉडिफिकेशन करते हैं, देखो कैसे, i = 0 से 1, ये tan इनवर्स x है, इस x की जगह लिखेंगे 1 + 0 - x, मतलब कुल मिला के कितना लिखेंगे, 1 - x लिखेंगे। आगे ऐसे ही चलेगा, tan इनवर्स 1 तो ऐसी है, माइनस ऐसी है, इस x की जगह आएगा 1 + 0 - x। तो इस x की जगह आ गया 1 + 0 - x, 1 + 0 तो 1 ही होगा, तो इस x की जगह कितना आएगा, 1 - x आएगा, मतलब 1 + 0 - x, और यहाँ चल रहा है dx। भैया 1 से -1 कैंसिल होगा, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ कितना, 1 - x प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x आएगा, और यहाँ पे चलेगा आपका कितना, dx। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, कोई फ़ायदा तो है नहीं, 2 टाइम्स हो जाएगा, और कुछ फ़ायदा तो होगी नहीं। देखो माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, माइनस का ही आ रहा है, तो इसे ही करना पड़ेगा सॉल्व सर। हाँ तो इसे ही सॉल्व कर लेते हैं आगे, फर्स्ट सोच मान के, यहाँ तो फ़ायदा हो नहीं रहा है, इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो क्या है, लंबा क्वेश्चन था ये, अब पता नहीं कितना लंबा जाए अभी आगे, क्या पता हम सारी स्ट्रेटेजी गलत ही लगा रहे हो, बट यही है, इम्प्रॉम्प्टू करने का फ़ायदा यही होता है, सारी गलतियाँ समझ में आ जाती है, पहले से कोई तैयारियाँ नहीं है। तो i = आप पे है, अलग अलग कर लो इन्हें, 0 से 1, फिर क्या है, tan इनवर्स 1 - x है, tan इनवर्स 1 - x, साथ में क्या है, dx है, प्लस फिर 0 से 1, और आगे क्या है, tan इनवर्स x है, साथ में क्या है, dx है। चलो यहाँ पे एक और बार लगा दूँ यही, हाँ सर लगा दो। तो i = 0 से 1, tan इनवर्स है 1 ऐसी माइनस ऐसी, x की जगह 1 + 0 - x, मतलब कुल मिला के 1 - x, और यहाँ पे dx, प्लस आगे चल रहा है इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ चल रहा है tan इनवर्स, यहाँ चल रहा है x, और यहाँ पे है dx। अब अगर हम आगे बढ़ें इसमें तो क्या होगा, तो कुछ ही नहीं होगा, तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो i = 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ माइनस प्लस x dx प्लस 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। तो कुल मिला के देखो ये दोनों एक ही चीज़ बन गई, अरे वाह।
कुल मिला के दोनों एक ही चीज़ बन गई। इससे फ़ायदा क्या है, इसे मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा इंटीग्रेशन के। हाँ, तो ये सीधा सीधा चलना था, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं आना था यहाँ। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ कितना, 0 से 1, और फिर कितना है tan इनवर्स x dx। ये है 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x dx। अब चाहे आप यहीं पे tan इनवर्स x को t मान के कर लो, ठीक है, या आप यहीं पे आइलेट लगा लो, 1 को दूसरा फंक्शन मान लेना, tan इनवर्स x को पहला। बट मैं चाहूँगा कि वो तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, तो आप tan इनवर्स x को t मान के चल लो। tan इनवर्स x को t मानेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, tan t, x का डिफ्रेंसिएशन dx, tan t का sec स्क्वायर t, और t का कितना dt। मतलब वो x का 1 हो गया, tan t का sec स्क्वायर t हो गया, धर्म निभा लिया, दुश्मनी थी तो dt बाई dx आएगा, dx इधर चल जाएगा। न्यू लिमिट्स बना लेते हैं t की, तो x की जगह 0 डालेंगे, tan इनवर्स 0 0 ही होता है, 0 से x की जगह 1 डालेंगे, tan इनवर्स 1 होता है π/4। यहीं पे डालते हैं बच्चे, है ना, x की जगह 0 डालो, tan इनवर्स 0 0 हो गया, x की जगह 1 डालो, tan इनवर्स की वैल्यू 1 π/4 में आएगी। तो देखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 2 तो चल ही रहा है, 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 ही है, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 4 नहीं π/4 है। आगे tan इनवर्स x आपका क्या बन गया, t बन गया। तो अटकना नहीं है, हारना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, करते रहना है, ठीक है। ये नहीं, कभी अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने, चलते रहना है। tan इनवर्स x को t बोलते हैं, dx को हम बोल सकते हैं sec स्क्वायर t dt। ये आ गया। अब आपको पता है अर्थमेटिक की पहली प्रेफरेंस, sec स्क्वायर t की दूसरी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, t एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ t के रिस्पेक्ट में होगा, फर्स्ट कौन है t, सेकंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt। और बच्चे जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो आगे ही कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, t एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, इनको सॉल्व करके जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन, और बाहर लिमिट चलेगी 0 से π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, i इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट t ऐसी, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो गया tan t, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा 1, sec स्क्वायर टी का आएगा tan t, और tan t जब इस पूरे का आया, बाहर क्या चल रहा है dt, वो ये रहा, और यहाँ पे लग जाएगी लिमिट 0 से π/4। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, tan t को ले लेना sin t बाई cos t, दोबारा सब्सटीट्यूशन करके लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है cos t को अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस sin t dt उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, डेरिवेटिव होगा। cos t को अगर आप फंक्शन मानो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के साथ cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस sin t dt, और t का 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 2, फिर लिमिट चेंज करनी पड़ती है आपको, और आप करते नहीं क्योंकि जल्दबाजी रहती है आप लोगों को, तो लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। cos t को फंक्शन मानो, माइनस sin t dt उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो आपको पता है ऐसी हालत में आंसर आता है प्लस लॉग फंक्शन, क्योंकि माइनस भी यूज़ हो गया तो प्लस लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा, और फंक्शन कितना है cos t है, इसकी लिमिट चलेगी 0 से π/4। क्लियर है भैया, cos t का होता है माइनस sin t dt, तो डिफरेंशिएशन ऊपर फंक्शन नीचे, आंसर आएगा प्लस लॉग फंक्शन, तो प्लस लगा देंगे क्योंकि माइनस यूज़ हो गया, तो प्लस लॉग cos t dt। अब यहाँ पे बस वही करना है, लिमिट डालनी है, तो i इज इक्वल टू 2, एक बार अपर लिमिट t की जगह π/4, 10 t की जगह π/4 प्लस लॉग कितना cos t की जगह π/4, और 0 0 नहीं होगा बेटा, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ये तो आपका पहले से आया, माइनस अपर लिमिट डाल दी, अब लोअर लिमिट, तो t है 0, t है 0, 0 इंटू टेन टी 0 ही आएगा, प्लस लॉग ऑफ कितना cos t की जगह कितना 0, ये आता है ना आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही करा मैंने, है ना। एक बार π/4 डाल दी वैल्यू, और एक बार हमने वैल्यू कितनी डाली, 0 डाली, तो ये आप पे चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स π/4 ऐसी है, tan 45 होगा 1, प्लस लॉग cos 45 होता है 1/√2, माइनस ऑफ 0 तो 0 ही है, लॉग है, और cos 0 कितना होता है 1 होता है बच्चे,
ठीक है। तो माइनस था, 0 तो 0 ही है, log cos 0 कितना 1, log 1 होता है 0, तो आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना π/4 प्लस log ऑफ 1/√2, क्योंकि log 1 हो जाता है आपका 0। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप दो अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आंसर यही होगा, ठीक है। इसमें और क्या करने की ज़रूरत है, अगर आपको और कुछ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मेरे को ये भी सही लग रहा है, बट ओरिजिनल सॉल्यूशन में आंसर क्या है, इस 2 को तो ऐसे ही रखा हुआ, π/4 ऐसे ही है, यहाँ लगा दिया log a/b, तो वो होगा log a माइनस log b, ठीक है। log a/b तो log 1 माइनस log√2, ये आप पे होगा। log 1 फिर 0 हो गया, तो आप पे जो आंसर आएगा फाइनली आई का, वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ π/4, ठीक है। साथ में log 1 हो गया 0, और यहाँ पे चल रहा है माइनस log√2। log अपनी पावर कहाँ भेजता है, आगे। पावर कितनी है, 1/2 है, √2 मतलब कितना है, 1/2 है, तो 2 रहेगा, π/4 रहेगा, माइनस 1/2 log 2 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 1/2 थी, वो आगे आ जाएगी। अगर 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो π/2 माइनस log 2 आपका ऑफिशियल आंसर होगा। बट यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।